अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ चाट मसाला। बहुत ऑथेंटिक रेसिपी, बहुत मज़ेदार। आप इंशाल्लाह बनाएंगे तो मुझको दुआएं देंगे। इसमें मैंने कुछ ये मसाले जो इस साइड पे रखे हुए हैं, इनको मैं ड्राई रोस्ट हल्का सा करूँगी जस्ट टू रिमूव द मॉइस्चर। और मॉइस्चर रिमूव होने के बाद इसको अच्छी सी ये पिस जाए। इसमें ये नौशादा रखा हुआ है, इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना है। ये है 25 ग्राम हमारे पास सौंफ, 2 से 3 तेज़पात, काली मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून, 3-4 टुकड़े हैं हमारे पास दालचीनी के, 4 इलायची है, 10 लौंग है, 25 ग्राम हमारे पास है धनिया, 1 टेबलस्पून भर के हमारे पास अजवाइन और 25 ग्राम है हमारे पास ज़ीरा। अब वो मसाले जो कि मुझे ना भूनना है और बस खाली साथ में पीसना है ताकि चाट मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लाल मिर्चें 25 ग्राम, कश्मीरी लाल मिर्च 15 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम, आम नमक 2 टेबलस्पून, नौशादर 10 से 15 ग्राम का एक टुकड़ा, 2 टुकड़े ही हमारे पास अजवाइन हींग के हैं, 1 टेबलस्पून भर के है सोंठ का पाउडर, दालचीनी हमारे ये टाटरी है हमारे पास तकरीबन 15 ग्राम, और हमारे पास 25 ग्राम है ये खटाई पाउडर। ठीक है, अब चले मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ इन चीज़ों को। बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है और ना ही इनका हमने कलर चेंज करना है। ठीक है, ये तकरीबन 1 पाव से ऊपर का हमारा बनेगा चाट मसाला। पैन मेरा गरम है, सिर्फ इतना करना है कि इसमें हल्की सी गर्मी आ जाए। इसकी जो मॉइस्चर है ये देखें, अभी ये बिल्कुल ठंडा है, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम है हमारे पास। ये देखिए, तो मैं चूचू की चेक करती रहूँगी। नहीं, अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन कलर नहीं चेंज करना है, इसका मेक श्योर करना है हमने, इसका कलर ना चेंज हो। अब इन सब को मिला के पीस लेंगे। नौशादर का जो टुकड़ा हमारे पास ये मौजूद है, इसको हम यहाँ वन दस्ते के अंदर कूट लेंगे और कूटने के बाद इस मसाले के साथ पीस लेंगे। ठीक है, ये कूट गया। अब इसको हम इस मसाले के साथ पीस लेंगे। ये मसाला गर्म हो चुका है, सिर्फ इसको 1 मिनट और करेंगे। टोटल अगर हम टाइम देखें तो हम इसे 1 से 1.5 मिनट करना है। ये मुझे खुशबू आनी शुरू हो गई है मसाले की, तो अब मैं इसका कर रही हूँ चूल्हा बंद। आप गौर से करीब से देखें तो आपको पता चलेगा कि देखिए इसका किसी का कलर चेंज नहीं हुआ है, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अब मैं इसको वापस इसी में डाल रही हूँ और अब इनको सब को हम ग्राइंडर के अंदर पीस लेते हैं। मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि ये कैसा पिस के। देखिए चाट मसाला इसके तैयार है। लोग इसमें बाज़ लोग बेसन भी डालते हैं ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। अगर हम लोग उसके साथ बनाएं, क्या कहते हैं, चक्की में, तो ये बहुत स्मूथ बनेगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इसलिए नहीं कि मैंने बनाया है, लेकिन इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप लोग बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका चाट मसाला कैसा बना।